औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं जो वीडियो बनाया यूट्यूब पर वो मैं शुगर की बीमारी वालों के लिए बनाया, जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके उन लोगों ने बताया कि आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है गोलियों के लिए, या कोई भी जो है हम इलाज के वक्त में परहेज़ करने की बातें जो देते हैं डॉक्टर्स मशवरा, वो भी ज़रूरत नहीं है बताया। और मैं अल्लाह के गर्ज से फ़ौरन ये जो है ह्यूस्टन के रिसर्च का डिबेट के बाद जो रिव्यू आते हैं उसके हिसाब से मैंने बताया फ़ौरन। शायद कोई बेचारे को अगर से शुगर ज़्यादा होगी तो उसको मर्ज़ उसका जो है जो ज़्यादा शुगर है वो कम कर सकता है, नॉर्मल हो सकता है। इस तरह से मैंने ये दर्द लेके वीडियो बनाया, किसी शख्स को फ़ायदा होगा करके। मगर अफसोस, जब से मैंने एक ऐसी नई बात बोलना शुरू किया जो आज तक कोई हिस्से में नहीं बताया, वो थी अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। अल्लाह ने हवा अलैहिस्सलाम को आदम के जिस्म में से उन्हीं की फसली में से निकाला बोल के बताया, बिना माँ के। और एक मुद्दत के बाद अल्लाह ने हम मुसलमानों को क्लियर साइन देने के लिए क्लियर कट बात ये दी कि अल्लाह ने कहा कि मैंने ईसा को पैदा किया। अब सोचो, अगर हिंदू का खुदा होता तो ये बातें सुन रहा क्या? मैं पूछता हूँ, हिंदू फॉलो जो करते हैं मज़हब को, सनातन धर्म वाले, हालांकि वनेस ऑफ गॉड उनके पास भी है, मगर ये कॉम्प्लिकेटेड मोमा पजल क्यों वो लोग हल नहीं कर सक रहे? अब सदगुरु है, पर्पस ऑफ लाइफ बोलता उन्हें, हिंदू भी बोलता पर्पस ऑफ लाइफ, जो प्रैक्टिस कर रहा है हिंदू, मगर उसके दिमाग में ये क्यों बात नहीं आ रही कि उनकी गीता और वेदास में आदम अलैहिस्सलाम के बाद हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र होना चाहिए था, वो नहीं है। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र होना चाहिए था कि वर्ल्ड वाइड रिलीजन होता है। हिंदुइज्म खाली एशिया तक है, और एशिया के अंदर हिंदुइज्म को तोड़ने वाला बुद्धिज्म भी आ गया, और एशिया का मशहूर रिलीजन है बुद्धिज्म यूरोप में, और एशिया में हिंदुइज्म बैकवर्ड जैसा है। क्यों बैकवर्ड है, मैं उसका एक रिसर्च से बता रहा हूँ कि हिंदुइज्म से ज़्यादा बुद्धिज्म क्रिश्चियन जानते हैं, वो स्टडी करते हैं हिंदुइज्म को। वो बिलीव विश्वास से नहीं करते कि कभी सांप को गार्ड बता देते, कभी एलिफेंट को गार्ड बता देते, कभी जो है मंकी को गार्ड बता देते, क्योंकि फेसेस को गार्ड के इस तरह से वो लोग पिक्चराइज करके लोगों के सामने रखते, जबकि वो रियलिटी नहीं होती। तो इस वास्ते बुद्धिज्म ज़्यादा जानते क्रिश्चियंस और जू, क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियंस और जू है, और यहाँ पर इस्लाम नहीं है, और इस्लाम मिडल ईस्ट में है। और मिडल ईस्ट का मुसलमान जब तक अल्लाह की दावत देता था ईमान था, और जब तक दुनिया की मोहब्बत में नहीं जीता था, मादा परस्ती नहीं थी, तब तक हमारा इस्लाम फैल रहा था। और जब से हमारे पास दौलत आ गई, दुनियावी खजाने आ गए, पेट्रोल के खजाने आ गए, सोने के मिडल ईस्ट में, तो वहाँ से हमारा ईमान मादा परस्ती की तरफ, गानों की तरफ, मौसीकी की तरफ, फिल्मों की तरफ, अय्याशी की तरफ, शबाब और कबाब से क्लबों तक, ये सारे ये आ गए। और ये नुकसान इतना बड़ा होने वाला है, अब मैं आपको पहले से पेशिंग गवाही कर दे रहा हूँ। जो अमेरिका के अंदर डेली शूटिंग्स होते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि इनका रिलीजन फेल हो गया बोल के, ये नहीं बोलेंगे, क्रिश्चियन जूइश नहीं बोलेंगे हमारा रिलीजन फेल हो गया, या डेली शूटिंग्स हो रहे बोल के नहीं बोलेंगे। चैलेंज से करो, और यही कहेंगे कि मुस्लिम टेररिस्ट है, जबकि 96% वर्ल्ड वाइड, मैं रिसर्च से बोल रहा हूँ, ये भी टेररिस्ट मुस्लिम्स नहीं है, 90%, 6% है वर्ल्ड वाइड। मगर हमारा नाम सामने रख दिए क्रिश्चियंस, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को दुनिया में थोपना चाह रहे, पूरी दुनिया में नहीं जा सकती। चैलेंज है।
तो मैं हमदर्दी के लिए एक आपको वीडियो बना के दिया शुगर का, वो कोई भी नहीं देखे। क्यों? कि मैं 3 बातें बताया लोगों को। अल्लाह ने ईसा को पैदा किया बिना बाप के, यहाँ क्रिश्चियनिटी खत्म है। आदम और हवा को अल्लाह ने पैदा किया। ये पूरा आपको फिक्शन वाला स्टोरी जो लिखते हैं गीता और वेदास में, उनके फिक्शन की बुक्स में भी नहीं है। फिक्शन है ये, इमेजिनेशन के स्टोरीज है। डायरेक्ट गॉड की बुक नहीं होने से इनके पास हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं है पूरी गीता वेदा में, खाली मानव बोलते हैं। मैं वो भी स्टडी देख के बोल रहा हूं। तो ये हिंदुइज्म, ज्यूइशिज्म, क्रिश्चियनिटी को मात दे दिया इस वास्ते। अब मेरे वीडियोस को और भी छोटा कर दिए लोग। 5, 7, 8 लोग देख रहे हैं 4 दिनों में। 5, 7, 8 4 दिनों में लोग ऐसा देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। खैर, मेरा एक वीडियो है जो मैं वीडियो में ये बोला था कि हैदराबाद में मैं एक्सीडेंट्स बहुत देखा, ट्रैफिक बहुत हो गई, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही, उसमें लोग मर जा रहे। तो आप जो है घर से निकलते वक्त में आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो और सूरह यासीन सुन के निकलो, बताया। वो एक 100 के करीब जा रहा। और इंग्लिश में भी यही बताया कि आयतल कुर्सी और यासीन पढ़ के घर से निकलो, क्योंकि अमेरिका के अंदर शूटिंग्स हो रहे हैं। मुसलमान अपनी हिफाजत करें, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में बच्चे, और अपने माँ बाप अपने बच्चों को हिफाजत हिसार के तौर पर इसार बांध के भेजो बोला। ये मेरा दर्द है इंसानियत के लिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने वाला मुसलमान हूँ। अब मैं जो बात देना चाह रहा हूँ वो समझो आप। आपने देखा अडानी, मुकेश अडानी का 4 लाख अरब यानी उसका 20% स्टॉक मार्केट में 2 दिन के अंदर नुकसान हो गया, और उन्हें दिवालिया की तरफ आ रहा जैसा रुख करता हुआ वहाँ के एक्सपर्ट्स बोल रहे कि इसका जो गवर्नमेंट इंडिया की सिर्फ गुजराती होने की वजह से मोदी ने अंबानी और अडानी, मुकेश अडानी को आगे बढ़ाया और उसको बैंकों से कर्जे दिलाया। अब ये जो बैंकों से कर्जे एक आदमी को जो दिए, मैं वर्ल्ड वाइड रिचेस्ट लोगों को ऐसा बैंकों वालों ने सपोर्ट करते हुए कर्जे दिया तो मैं नहीं देखा। रिचेस्ट लोगों को, चाहे रशिया के रिचेस्ट लोग हो, चाहे अमेरिका के रिचेस्ट हो। खैर, आपको मैं मिडल ईस्ट के मुसलमानों को इस बात से इसमें नहीं लेता कि उनका जिक्र सूद के उसमें कभी नहीं आया, सूद के हद तक नहीं आया। ये ऑनेस्ट वाली बात कर रहा हूँ। मगर है तो लोग भी आज के दुनियावी मद्दा, दुनिया की दीवानगी वाले। अब ये जो अडानी, मुकेश अडानी और अंबानी जो दिवालिया की तरफ जा रहे, ये बैंकों से लोन लिए और 4 गुजराती जो है ये मुल्क को चला रहे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे ये मुकेश अंबानी हो या अडानी हो या अमित शाह हो। आंख नहीं खोल सकता मुसलमान वहां का, इंडिया का आंख नहीं खोल सकता। हिंदू भी, मैं बता रहा हूं, आंख क्यों नहीं खोल सकता? हिंदुइज्म नाम से कोई आपको जो है बहुत बड़ा फायदा होने वाला भी नहीं है। मैं आपको इसमें ये बात से क्लियर करने दे रहा हूं कि मैं फिल्मों भी दुनिया की मिसाल देता हूं इस्लाम को समझने के लिए। अब आपको एक बताऊं, आप पूरी इंडिया के अंदर पठान मूवी 90% पूरे स्टेट्स वाले देख रहे हैं, सिर्फ साउथ वालों को छोड़ के। कैसा बोलूं? तेलुगु में लैंग्वेज में पठान रिलीज हुई डब करके, तमिल लैंग्वेज में पठान मूवी रिलीज हुई डब करके, और उसका सिर्फ इतनी सुपर डुपर, इसका ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं आप, इंडस्ट्री हिट बोल सकते हैं आप, या वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन को जो हॉलीवुड के होते वैसा टक्कर देने वाली मूवी सामने आई 3-4 दिनों में ही। तो ऐसी फिल्म को सिर्फ
वो लोग तेलुगु में 5 करोड़ देखे 5 दिनों में, और जो है तमिल में 5 करोड़ देखे 5 दिनों में, जबकि वो लोग झूठ बोल लेते। उनकी पहले दिन ही वो उनकी तेलुगु फिल्म या तमिल फिल्म 80-90 करोड़ हिट बिजनेस दे दी बोलते, झूठ बोलते, मगर दीवानगी उनके ही स्टेट की लैंग्वेज की रहती। हालांकि फिल्म बनाने वाला सिद्धार्थ आनंद और जो है आपको आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करने वाला, या दीपिका पादुकोण जो है हिंदू, खैर जान इब्राहिम बोल रहे हैं आजकल। जान इब्राहिम को समझ में आना चाहिए याहिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है बोल के, है तो क्रिश्चियन नाम, लेकिन वो नाम क्रिश्चियन अपने जो है बाइबल लिखने के वक्त लिख दिए, मगर अरबी में जो असल नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो ये भी जो है पूरे मुसलमान नहीं है, सिर्फ 2 मुसलमानों की वजह से जो है शाहरुख खान और जो है सलमान खान, आधा मुस्लिम आधा हिंदू की वजह से ये फिल्म हिंदू की भी नफरत ख़त्म कर दी इंडिया के अंदर। मुसलमानों से नफरत ख़त्म हो गई हिंदू के दिलों में, पार्टी को छोड़ के, बीजेपी को, आरएसएस, बजरंग दल को छोड़ के। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये स्टेट वाइज लैंग्वेज के ये हिंदू, ये पठान को जैसा तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में ये नॉर्थ वाले देख रहे हैं दिल खुला रख के, वैसा ये लोग नहीं देखते दिल खुला रख के। अब आप सोचो हिंदुइज्म का है, ये भी एक मिसाल दे दिया मैं। अब ये सोचो कि 4 गुजराती मिलके इंडिया की नैया डुबा दे रहे। ये बैंक वाले का क्यों ट्रस्ट करे एक मामूली इंसान को? ये इतना लोन लेने वाला जब इन्हें मुकेश अडानी है या अंबानी है, तो दूसरे आम इंसान को सिसक के हॉस्पिटलों में मर जा रहा, उसको लोन क्यों नहीं मिलता? किसके पास झामर्दी है बताओ? मोदी से पूछने के लिए जाओ मरो, चुल्लू पानी में डूब के मरो। इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकता अडानी और अंबानी के लिए। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सोचो, मैं अल्लाह को जान गए जब से 12 साल में 1000 निशानियां बताया। अब इसमें एक और निशानी बता रहा हूं, इस वास्ते मैं वीडियो बनाता हूं। आप देखेंगे पूना में एक बाप अपने बेटे की बीमारी की जो है अजियत कर्ब को, उसके चीखो पुकार मछली की तरह तड़पने वाले बीमार 6 साल बच्चे को नहीं देख सके, वो बॉम्बे आया, आके सलमान खान के हॉस्पिटल में, बच्चों का हॉस्पिटल कहते, सलमान खान का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बताया, वो हॉस्पिटल में इलाज को गया, डॉक्टरों ने वो ये साफ कह दिया कि बच्चा 3 महीने के अंदर मर जाएगा। और सलमान खान का पैसा हराम का है, इस वास्ते अब ये लोग जो है मदद की कर दिया। अगर वो लोग शिफा हो गया तो समझते सलमान की मदद है, नहीं करने वाली जात अल्लाह की। ये मुसलमान भी भूल जाता जब ये सलमान खान से मदद लेता बीमारी के वक्त में पैसे की। याद रखो ये गलत है, हराम पैसा है वो, ना सलमान को काम आता नेकी के लिए, ना जो है ये मरीज को काम आता इसकी शिफा के लिए। ये दोनों जाया है, मगर दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, गालिब बोले सा है। अब तुम अल्लाह को पहचानने के लिए मैं अहमदाबाद की एक मिसाल दे रहा हूं। ये पूना वाले भाई का साला हैदराबादी है, बोराबंडा में रहता है हैदराबाद में। ये फोन करके अपने बहन भाई को बोला, ये मेरे जो है भांजे को या भतीजे को रहमताबाद की दरगाह ले जाओ, जहाँ अम्मा जी और नायब रसूल ख्वाजा इलाज करते हैं। तो ये तैयार हो गया, पूना से बैठा, तो पूना से ट्रेन चली और वो बच्चा बेहोश हो गया, कोमा में गए जैसा हो गया। हैदराबाद आया, हैदराबाद में बेहोशी है। हैदराबाद से फिर नेल्लूर को गया, वहाँ से ट्रेन बदला, या शायद बदला होगा क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं जाती वहाँ तक, मद्रास जाने वाली पकड़ना पड़ता है उसको ट्रेन। रास्ते में मिलता है नेल्लूर, आंध्र प्रदेश का है वो, अब नया आंध्र प्रदेश जो है उसका जो है नेल्लूर शहर है। तो यहाँ बच्चा नेल्लूर पे आया, होश आ गया बच्चे को, कोमा में है,
बेहोश है, रास्ता पूरा जो है चल के आया, होश आवाज़ नहीं है। नेल्लूर आया, होश आ गया, नेल्लूर की दरगाह में आ गया। 3 दिन के अंदर बच्चे का ऑपरेशन हो गया। माँ जी ने उसकी नानी को ख्वाब में बता दिया। ये जो बहनवई है, ये भांजे वाला एक किस्सा है, और ये नानी हैदराबाद की है। इस तरह से फ़ोन में जो बात हुई वो हिसाब से बता रहा हूँ। और ये नानी को ख्वाब में माँ जी बता दिए कि बच्चे का ऑपरेशन हो गया, शिफा याब हो गया। और वो जो है ख्वाब फजर से पहले का था, और वो नानी उठ के देखे तो मालूम हुआ कि बच्चे को शिफा मिल गई। और 1 साल बाद वो बच्चे को लेके वालिद दरगाह को आया और ये बताया कि सलमान के हॉस्पिटल के जो इलाज था, वहाँ के डॉक्टर 3 महीने में मर जाता बोले थे। तो ऐसी निशानियों के बावजूद ईमान नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मालूम? मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये क़यामत के वक्त है, मुसलमान का भी ईमान चले जाएगा, मुसलमान का नहीं ईमान नहीं रहेगा, अमल के लिए वो नहीं रहेगा, खाली नाम का मुसलमान रह जाएगा। और आप अडानी या अंबानी के लिए कुछ नहीं कर सकोगे मुसलमान। या हिंदू को भी मैं कह रहा हूँ, तू हिंदू अपने गुरूर से बोल रहा, खाली नॉर्थ का, मैं बजरंग दल हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं आरएसएस। अरे कमीनों, जाओ, तुम्हारी फिल्म नहीं देख रहे, नॉर्थ की फिल्म नहीं देखते वो लोग कभी। वो लोगों को, उनके बड़े बड़े एक्टरों को उर्दू हिंदी नहीं आती अभी तक, जबकि वो लोग फर इंग्लिश बोल रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड में आके रामचरण भी जो है एंटी रामाराव, अल्लाह अकबर।